राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफ़र से संबंधित तमाम जानकारी की बातें करने वाले हैं। क्या आवेदन दोबारा होंगे, तबादला सूचियाँ हैं वो कब तक जारी हो सकती है, और विभिन्न शिक्षक संगठनों का क्या कहना है, और कांग्रेस सरकार का भी क्या स्टेटमेंट है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा विभाग राजस्थान में जो ये टीचर है शिशुपाल सिंह शेखावत, इनका ट्रांसफ़र हुआ है। साथियों, मैं एक बात बता दूं कि इस प्रकार के ट्रांसफ़र है लिस्टें हैं वो बहुत सारी जारी होती है जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि एक दो ट्रांसफ़र लिस्टें हैं अपनी अपनी जगह वो निकलती रहती है। इसके बाद में शिक्षक संगठनों के बारे में चर्चा करें तो मोहर सिंह जी सलावत जो राजस्थान शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष है, इन्होंने 65,000 सरकारी स्कूलों में 2,16,889 थर्ड ग्रेड शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिनके डार्क जोन में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की संख्या 72,119 है। अंतर सरकार से मांग है कि डार्क जोन समेत सभी इच्छुक थर्ड ग्रेड शिक्षकों का ट्रांसफ़र करें। साथियों, एक बात जरूर अपने संज्ञान में होनी चाहिए कि जब ट्रांसफ़र होने की संभावना होती है तो शिक्षक संघ या कोई भी राजनेता सबसे ज़्यादा चर्चा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ट्रांसफ़र लिस्ट आने वाली है, अगर हम चर्चा करेंगे तो ये होगा कि हमने ट्रांसफ़र करवाएं। ये ज़रूर हमें एक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब राजनेता या शिक्षक संघ के नेताएं हैं वो ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ न कुछ उनको सुसुभाहट लगती है कि ट्रांसफ़र लिस्टें आ सकती है या आने वाली है, या सरकार से उनको कोई निर्देश ऐसे मिले होंगे कि हम काम कर रहे हैं, इतने दिनों में ट्रांसफ़र लिस्टें निकालेंगे, तो वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत है जो थर्ड ग्रेड शिक्षक मांगे न्याय में ये कैसा सुशासन है, ऐसा ट्वीट उन्होंने भेजा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर न्याय करे सरकार। साथियों, न्याय जरूर करेगी सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर, और न्याय करने में देरी है। हम बात करें जो रेस्टा वाले प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत है, उन्होंने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी गुजरात से लौटेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, एक बात ज़रूर है, हम कल्ला जी पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 1 महीने में ट्रांसफ़र करने की बात कही थी जब शुरू में ये आए थे। उनका 1 महीना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी जनवरी की बात चल रही है कि जनवरी तक लिस्टें आ सकती है, और पहले भी जब ये आए थे तभी उन्होंने कहा था कि जनवरी के पहले सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में ट्रांसफ़र लिस्टें निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, सीएम की हरी झंडी का इंतजार है। सीएम की हरी झंडी अभी तक उनको नहीं दिखाई दी है। साथियों, जैसे ही बीडी कल्ला ने कहा कि जैसे ही सीएम जोधपुर का आगमन होगा तो सीएम का गुजरात से आगमन होगा तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और विभिन्न राज्यों की जो तबादला नीतियाँ हैं उनके अनुसार हम तबादला सूची बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं। यह बात उन्होंने पहले कही, यही बात अब कह रहे हैं दोबारा, तो इन पे भरोसा नहीं हो सकता। इसके बाद में राजस्थान शिक्षक महासंघ है, उन्होंने भी ये नोट जारी किया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने के क्रम में जो अलग अलग शिक्षक संघ है अलग अलग इस प्रकार के नोट जारी कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं मंत्रियों को, और शायद अब की बार ट्रांसफ़र 100% होने की संभावना रहेगी। प्रदेशाध्यक्ष हरपाल जी दादरवाल है, वो भी अब मैदान में आ गए हैं। साथियों, घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है, जब वो मैदान में आ गए हैं तो ट्रांसफ़र की संभावना है वो 100% हो गई है, ये आप मान के चलो। अगर हरपाल दादरवाल बोल गया है तो ट्रांसफ़र करा के ही रहेगा। साथियों, भरोसा करना होगा किसी पर, हरपाल दादरवाल पर भरोसा कीजिए
ताकि आपके ट्रांसफ़र 100% हो सके। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता है राहुल यादव जी, उन्होंने कल बताया था कि फोरम पर जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के फॉर्म भरे गए हैं पोर्टल पर, उन पर कार्रवाई चालू है, यानी काम हो रहा है और अधिकारी लोग ये देख रहे हैं कि किसका ट्रांसफ़र पहले करना है, किसका ट्रांसफ़र कहाँ करना है, कहाँ कितने रिक्त पद है और किस प्रकार की व्यवस्था वो बना रहे हैं। इसमें समय लगेगा और अभी हाल ही में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस एग्ज़ाम के बाद में ट्रांसफ़र लिस्टें जारी करने की संभावना रहेगी। जैसे ही शीतकालीन का अवकाश आएगा उसके बाद में ये लोग काम पूरा कर लेंगे और जनवरी तक लिस्ट आने की संभावना, उन्होंने बताया कि जनवरी तक लिस्ट आने की संभावना होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो ये समझ लिए कि सरकार बोल रही है। राहुल यादव जी ने यह कहा कि जो मैं बता रहा हूँ ये समझिए कि सरकार बोल रही है। तो उन्होंने कहा कि जनवरी तक लिस्टें आ सकती है और अधिकारी लोग हैं वो काम कर रहे हैं। इसके बाद में क्या दोबारा आवेदन करना पड़ेगा? तो मैं बता दूं साथियों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को अभी तक दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो पुराने आवेदन किए हुए हैं उनके अनुसार ट्रांसफ़र होंगे और दोबारा आवेदन की बात ही नहीं है, क्योंकि कल्ला जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी, हम ट्रांसफ़र ऐसे ही करेंगे। जैसे कल्ला जी आए तो आवेदन वालों का महत्व ही लगभग समाप्त सा हो गया, उनके पास डिज़ायर के अनुसार ट्रांसफ़र हुए हैं और ट्रांसफ़र होंगे। नमस्कार धन्यवाद साथियों, और अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर करें।